अभी पानी का मसला है, सारा पानी का ही। भारत से उलझना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। इन दिनों पाकिस्तान के सामने भीषण जल संकट खड़ा हो गया है। बीते दिनों भारत की ओर से सिंधु जल समझौता स्थगित करने के बाद पाकिस्तान की हालत और ज्यादा खराब हो गई है। पाकिस्तान को अब खरीफ की फसलों की बुआई करने तक के लिए पानी नहीं मिल रहा है। पानी की इस किल्लत ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार और सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर के होश उड़ा दिए हैं। हालात ऐसे बन गए हैं कि अब पाकिस्तान को भारत से दया की भीख मांगनी पड़ सकती है। दरअसल पाकिस्तान के दो अहम बांध झेलम नदी पर मंगला और सिंधु नदी पर तरबेला में पानी का जल स्तर बेहद कम हो गया है। हुआ ये कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने चिनाब नदी के पानी के बहाव को नियंत्रित करना शुरू कर दिया। इससे नदी में पानी की मात्रा अचानक कम हो गई। इस वजह से पाकिस्तान को पानी की कमी का सामना करना पड़ रहा है। IRSA यानी पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी के आंकड़े के मुताबिक पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान पहले से ही पानी के बहाव में 21% की कमी का सामना कर रहा है। पाकिस्तान के मंगला और तरबेला डैम में सिर्फ आधा ही पानी बचा है। झेलम नदी पर बने मंगला डैम की कुल क्षमता 5.9 मिलियन एकड़ फीट है, लेकिन इसमें केवल 2.7 MAF पानी ही बचा है। वहीं सिंधु नदी पर बने तरबेला डैम में महज 6 MAF पानी बचा है, जबकि इसकी क्षमता 11.6 MAF है। ये दोनों बांध पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में सिंचाई और पन बिजली उत्पन्न करने के लिए बेहद जरूरी हैं। ऐसे में पानी की कमी को देखते हुए पाकिस्तान की इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो जल्द ही जल संकट और गहराएगा। पाकिस्तानी एजेंसियों को जलाशयों से बेहद सावधानी से पानी छोड़ने की सलाह दी गई है। IRSA ने मई से सितंबर के दौरान पानी की कमी को लेकर चिंता जाहिर की है। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में सिंचाई की पूरी व्यवस्था सिंधु रिवर सिस्टम पर बेस्ड है, जो झेलम, चिनाब और सिंधु नदियों से पानी हासिल करती है। भारत की तरफ से चिनाब में पानी की सप्लाई में अचानक आई कमी ने पाकिस्तान की कृषि व्यवस्था को गहरा झटका दिया है। खरीफ सीजन की बुआई पर इसका असर पड़ा है। तो वहीं भारत ने अब चिनाब पर बने अपने बगलिहार और सलाल डैम की सफाई कर जल भंडारण बढ़ाया है और जरूरत के मुताबिक जल प्रवाह नियंत्रित करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान की जल समस्या अब राजनीतिक और कृषि संकट में बदलती जा रही है। भारत की तरफ से जल आपूर्ति में कटौती से पाकिस्तान में जो हालात पैदा हुए हैं, उससे साफ है कि अब पानी की एक एक बूंद के लिए शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर को दुनिया के सामने गिड़गिड़ाना पड़ेगा। लेकिन भारत ने रुख साफ कर दिया है कि पाकिस्तान से अब आतंकवाद और POK पर ही बात होगी। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए NBT ऑनलाइन के साथ। देश में लगातार कोरोना मामलों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। केरल में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जहां एक्टिव मामलों की संख्या 1435, तो महाराष्ट्र में 506, वहीं दिल्ली में 483 और गुजरात में 338 मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक भारत में एक्टिव कोरोना वायरस मामलों की तादाद सोमवार सुबह 3,961 हो गई है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से शांत रहने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर स्वच्छता बनाए रखने की चेतावनी दी है। जिन वयस्कों को पहले से ही कोई बीमारी है और जो वैक्सीन या बूस्टर डोज नहीं लगवा पाए हैं, उनमें वायरस का खतरा ज्यादा होता है।
अब ऐसे में नए वेरिएंट के कारण कौन से लक्षण नजर आ रहे हैं, इस बारे में डॉक्टरों ने बताया है कि अभी जो कोरोना के लक्षण सामने आ रहे हैं वो हल्के हैं और उनमें खांसी, जुकाम, बुखार और फ्लू जैसे लक्षण ही सामने आए हैं। डॉक्टरों ने सुझाव दिया है कि अगर उनके लक्षण 3 दिनों से ज्यादा समय तक रहते हैं तो वो मेडिकल हेल्प जरूर लें। स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि बुखार, नाक बंद होना, मतली, पाचन संबंधी समस्याएं और गले में दर्द जैसे लक्षणों की निगरानी जरूर करें और अगर ये लक्षण 3 से 4 दिन से ज्यादा समय तक रहते हैं तो RT-PCR टेस्ट कराएं। भारत में कोरोना के मामले में उछाल उभरते हुए वेरिएंट NV.1.8.1 और LF.7 के कारण बताए गए हैं, जबकि JN.1 अभी भी इनका प्रमुख स्ट्रेन बना हुआ है। प्रारंभिक चरणों में किए गए अध्ययनों और विशेषज्ञों के आकलन से यह पता चलता है कि यह सब वेरिएंट ज्यादा संक्रामक है और इनमें पहले के वेरिएंट की तुलना में इम्यूनिटी को चकमा देने की अधिक क्षमता है। LF.7 भारत में सबसे ज्यादा प्रभावी स्ट्रेन बना हुआ है, जो सभी सीक्वेंस सैंपलिंग का 53% है, यानी LF.7 काफी हानिकारक हम लोगों के लिए हो रहा है। सबसे ज्यादा मरीज इसी स्ट्रेन के पाए जा रहे हैं। इन सब वेरिएंट की निगरानी विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत वेरिएंट के रूप में इसकी पूरी निगरानी की जा रही है, जिसका मतलब ये हुआ कि इनमें ऐसे म्यूटेशन हैं जो वायरस के व्यवहार को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अभी तक वेरिएंट ऑफ कंसर्न या वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है। मतलब इसका यह हुआ कि इन्हें अभी ज्यादा चिंताजनक नहीं माना गया है। हालांकि बढ़ते मामलों के बावजूद स्वास्थ्य अधिकारियों ने पैनिक ना होने की गुजारिश की है। साथ ही अस्पताल में कोरोना मरीजों के भर्ती होने की संख्या भले ही कम है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि किसी भी तरह की लापरवाही हालात को बिगाड़ सकती है।